मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आवाज़ को सही कीजिए। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, मिली ऐसे कुदरत तुझे गौसे आज़म। वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा। आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइब परवरदिगार आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारक़ाए क़स्म दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली को न कोई खौफ है और न कोई गम। आज का जो दिन गुजरा और मगरिब बाद दूसरे तारीख में हम लोग शामिल हैं, यानी 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ में हम लोग शामिल हैं। ये महीना 11वीं शरीफ जो हम लोग मनाते हैं, 11वीं शरीफ ये महीना पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मंसूब है। जैसे तमाम पीरों के सरदार, तमाम पीरों से आला पीराने पीर दस्तगीर है। आप जहां कहीं से भी आप मुरीद हैं, चाहे वो जिस जगह से मुरीद हो चुके हैं, आप शिजरा शरीफ आप पढ़ेंगे तो गौसुल आजम दस्तगीर का नाम आएगा ही। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। दुनिया में गौर करेंगे तो हर एक दूसरे से थर्रा रहा है, एक दूसरे से कांप रहा है, लेकिन एक ऐसी जमात है जिसको सिर्फ अल्लाह का खौफ है, दुनिया में किसी का खौफ नहीं। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर जब आप दुनिया में आए, तशरीफ लाए, आपकी वालदा का उम्र जो है 60 साल की उम्र हो चुकी थी। 60 साल की उम्र हो गई थी और 60 साल उम्र के बाद जो है गौसुल आजम दस्तगीर दुनिया में तशरीफ लाए। वो मुक़द्दस महीना यानी
रमजानुल मुबारक के महीने में हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर दुनिया में पैदा हुए। रमजान की पहली तारीख को गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए और तशरीफ लाए। उसके बाद जो है आप जो है और बड़े हुए, आपको इल्मे दीन हासिल करने के लिए आपकी वालिदा मदरसे में पहुंचाती है कि इसे इल्मे दीन सिखा दिया जाए। तो मदरसे में रहकर वापस आ जाती है और उस्ताद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर से कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद जो है मुकम्मल 18 पारा आपने ज़बानी उसी वक्त सुना दिया। यानी 18 पारा हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप जो है 18 पारा बिल्कुल मुकम्मल सुना दिए। उस्ताद हैरान और परेशान हो गए, सोचने लगे इतनी कम उम्र में ये 18 पारा मुकम्मल कैसे याद हुआ। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि मेरी वालिदा, मेरी माँ 18 पारा का हाफिजा था। 18 पारा ज़बानी याद था, रोजाना तिलावत किया करती थी, जिसे मैं सुन सुन के याद कर लिया। इस दौर में हम लोग आ चुके हैं कि माँ जो है कुरान पाक पढ़ना तो दूर की बात है, बच्चे से भी घर में नहीं पढ़वाते। बच्चे से भी घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं करवाते। लिहाजा चाहिए ये कि जो इंसान जहां कहीं रहे, मर्द हो या औरत, जो जहां कहीं रहे, जहां रहे वहां कुरान पाक की आप तिलावत करेंगे तो आपका दिल भी लगेगा और उस जगह से बलाएं दूर हो जाएगी। बलाएं दूर हो जाएगी। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप जो है 18 पारा बिल्कुल मुकम्मल याद कर कर आप सुना दिए, यानी सुना दिए। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर उसके बाद जो है हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप जो है दीन तबलीग में लगे। इल्म हासिल करने के बाद जो है दीन तबलीग में लगे। तो आप जो है नमाज के पाबंद थे। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर नमाज के पाबंद थे और जहां कहीं रहते थे नमाज पढ़ते थे। वो बयाबान में रहे, जंगल में रहे, जहां कहीं पे रहे आप जो है नमाज पढ़ते थे मुकम्मल। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप जो है 40 साल, 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज आप अदा किए। और हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप जो है इबादत इलाही में मशगूल रहा करते थे। आप जो है जंगल वीरान बयाबान से गुजरते हुए जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे तो बादल का टुकड़ा करीब आ गया और उससे आवाज आई कि अब्दुल कादिर तुझे इबादत करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी इबादत कबूल हो चुकी है, तुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप अपनी निगाहों को आसमान की जानिब जब उठाते हैं और कहते हैं कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, यानी ये आवाज सुनने के बाद शैतान जो था और ऊपर चला गया और ऊपर से आवाज देता है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि मुझे इल्म के अलावा मुझे अल्लाह ने बचा लिया। यानी जाने शैतान जो उस वक्त भी धोखा दे रहा है कि इल्म पर फख्र करूं। यानी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। आप जो है दीन तबलीग हमेशा करते थे। आपकी उम्र जो है 51 साल की हो चुकी थी। 51 साल की उम्र में आप शादी की।
51 साल की उम्र में आप शादी किए। आप एक नहीं बल्कि 4 शादी किए और 4 शादी करने के बाद जो है 20 बेटे और 29 बेटियां हुई, यानी 49 बच्चे और सबसे एक जैसा मोहब्बत, यानी बीवी से 4 बीवी से एक जैसा मोहब्बत। इतनी कसीर औलाद होने के बावजूद भी एक जैसा मोहब्बत। हम इस दौर में है कि एक बाप के पास अगर 2 औलाद है तो दोनों से 2 तरह का मोहब्बत। अगर 4 औलाद है तो 4 तरीके से मोहब्बत करते हैं। कोई बदमाश है तो उससे डरता है, और कोई शरीफ है इज्जत करता है तो उसे दबा दिया जाता है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आपके पास इतनी औलाद थी, फिर भी आप सबसे इखलाक मोहब्बत से पेश आते थे। और जो है हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप जब कोई बच्चे दुनिया में आते तो उसकी मोहब्बत हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर दिल से निकाल देते थे। यानी ये कहते थे ये अल्लाह की अमानत है। जब कोई बच्चा आपका इंतकाल हो जाता तो आप थोड़ा भी रंज मलाल नहीं करते थे और कहते थे ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने उसे ले गया, अल्लाह ने ले लिया। तो आप जो है सबसे इखलाक मोहब्बत से पेश आते थे। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आपकी उम्र जो है 90 साल तक जब पहुंच गई तो आप लोगों को नसीहत कर रहे थे इखलाक सबसे बड़ी चीज है। आप किसी के साथ इखलाक से पेश आओगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में वो मोहब्बत पैदा कर देता है, उसके दिल में भी इखलाक पैदा हो जाता है। गौर करें, इखलाक की तलवार चलती है तो दिल को कब्जे में लाया करता है, लोहे की तलवार नहीं चलती थी। यानी इखलाक मोहब्बत की तलवार से। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आपकी उम्र जब 90 साल की हो चुकी थी, 90 साल के बाद जो है आपकी उम्र जब उसी असना में आप परेशानी में पड़ गई, यानी तबीयत नासाज होने लगी। यहाँ तक कि उस उम्र गुजारने के बाद आप जो है आखिरी वक्त जो पैगाम दिए थे नमाज का ही पैगाम दिए थे, इखलाक का ही पैगाम दिए थे, लोगों से मोहब्बत रखने का ही पैगाम दिए थे। तो चाहिए ये कि हर इंसान जो है एक दूसरे से मोहब्बत रखे, कीनो बुग़्ज़ को दूर कर ले। गौसुल आजम दस्तगीर को मानने का तरीका ये है कि आप जो है नमाजी हो जाए। अगर माँ बाप को जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको इसाले सवाब पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नमाजी हो जाइए। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप के लिए उसी नमाज में दुआ हो गई। यानी आप जब दुआ पढ़ते अल्लाह मग़फ़िरनी व लिवालिदैया आप पढ़ें तो उसमें माँ बाप के लिए भी दुआ है और तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमात सब के लिए दुआ है। चाहिए ये कि अपने माँ बाप जो गुजर चुके हैं और जो हयात से है, लिहाजा चाहिए कि उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपने जो गुजरे हुए हैं दुनिया से रुखसत हो गए उनके इसाले सवाब करते रहे। लिहाजा आप लोग नमाज पढ़ने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर आप नमाज पढ़ते थे, इबादत गुजारते, तस्बीह व तहलील में वक्त गुजारे। लिहाजा चाहिए आप अब मोहब्बत करते हैं तो सबसे पहले नमाजी हो जाइए। और जो है जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनका भी ताल्लुक आपसे है और आपका भी ताल्लुक उनसे है। जब किसी इंसान से पूछा जाता है क्या बच्चे बताओ या इंसान बताओ तुम किनके औलाद हो, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है, तो उस इंसान कहता है मेरे वालिद, ये मरहूम नाम लगाकर उसे बोला जाता है। तो रूह की ताल्लुक जो है कब्र से है, जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक वो रूह ताल्लुक में ही रहेगा। लिहाजा चाहिए जो दुनिया से रुखसत हो गए उनको भी याद किया जाए। आप हयात से हैं, नस्ल बादा नस्लिन, एक दिगरे जो है एक दूसरे को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाता है। हर इंसान जो है
चाहता है कि किसी अच्छी जगह पर सेट हो जाए, किसी अच्छी जगह पर काम मिल जाए या कोई अच्छी जगह मिल जाए ताम सुकून पा जाए, अगर सेट हो जाए यानी इसी जगह पर अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारे, तो इंसान चलते फिरते जब रूह निकल जाती है तो कब्र में पहुंचा दिया जाता है और चेहरा पश्चिम में घुमा दिया जाता है कि अब यहाँ सेट हो गए, अब यहाँ तुम सेट हो गए, न तुम्हारा चेहरा घूमेगा न कुछ, कयामत के दिन उसी तरह उठाया जाएगा। तो चाहिए ये कि सबसे मोहब्बत से रहे, इखलाक मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे, भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजारे, बिल वालिदैन इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नास व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात। सीधा साधा माना ये है कि आखिरी में कि सबके साथ अच्छा से पेश आओ, कोई बुरा है तो उसे बुरा भी ना कहो, उससे अच्छी बात बताने की कोशिश करो, क्योंकि नबी की उम्मत को आप बुरा नहीं कर सकते, नबी की उम्मत है, लिहाजा कोशिश करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दिए हुक्म की तामीर करे। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।